आज शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं और नंदी पर बैठे हैं और जैसे ही कहा कि नंदी को घुमाया जाए और जब नंदी को घुमाया गया देवताओं ने कहा कि चलो विवाह नहीं होना है। शंकर भगवान ने कहा क्यों, विवाह हो गया क्या? बोले अब विवाह में कोई कमी रही क्या? तुम्हारा रूप देखकर, बोले तुम्हारी सास ने जब तुम्हारा रूप देखा तो वो पूजन की थाली फेंक कर चली गई। अरे जल से भरा लोटा फेंक दिया है, आज बोले दीपक भी फेंक दिया, लेकिन जो मान में भी सम्मान खोजे उसी को शंकर कहा जाता। शंकर भगवान ने कहा देखो दीपक हमें देखकर नहीं फेंका, बोले हमारे मस्तक पर है चंद्रमा, तो उन्हें लगा जिनके मस्तक पर चंद्रमा उन्हें दीपक दिखा से क्या होगा, इसलिए दीपक हटाओ फेंक दिया। बोले जिनके जटाओं से गंगा बह रही हैं उन्हें एक लोटा जल दिखाने से क्या मतलब, जल से भरा लोटा फेंक दिया। और थाली क्यों फेंकी? बोले थाली हमें देखकर नहीं, बोले जो हमारे गले में सर्प है ना और आरती उतार रहे थे चंद्रमा मन सो जा तो, और जैसे ही आरती मुख तक पहुंची सर्प ने तुरंत फुफकार लगाई तो भागी भवना, तुरंत दौड़ कर भागा। अच्छा अपमान में भी सम्मान खोजा, लेकिन मैना की स्थिति क्या है? लीनी गोद। आज मैना जी ने मैया पार्वती को अपनी गोद में बिठाया और मैया पार्वती से कह रही है नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मोरे जेने बसती उजारा। नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिने बसती उजारा। धर्म है जब तक बेटी के हाथ पीले नहीं हुए तब तक तुम्हें उसका परिवार देखना है, और हाथ पीले करने के बाद इसके बाद अगर बेटी के परिवार में दखलंदाजी करोगे। पार्वती ने क्या कहा? जन एक बात और बतावें, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम सुनाने में कंजूसी नहीं करते। क्यों? देखो हमारे संबंध है श्री त्रिलोक जी। क्यों? अरे जो रूखा सूखा, जो रूखी सूखी रोटी खाता है ना वो पूरी रात भौंकता है, और हम तो दोनों तरफ घी लगी रोटी खा रहे हैं। फिर भी बोलने में कंजूसी करें तो तुम कहोगे कहां से कंजूस पकड़ के लाए। क्यों? ध्यान देना एक एक शब्दों पर। मैया पार्वती ने क्या कहा? तुम सन मिटाए ना विधि के अंका, तुम सन मिटाए ना विधि के अंका, मात व्याते जन ले वो कलंका, मात व्याते ले वो कलंका, मात व्याते जन ले वो कलंका, मात व्याते सब ले वो कलंका, मात व्याते जन ले। यहां पर मैया पार्वती ने कहा, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, विधि दो लोग बनाते हैं। कौन? एक तो विधि भगवान बनाते हैं और एक विधि बनाने वाले स्वयं ब्रह्मा हैं। लेकिन ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को श्री वशिष्ठ ने मेट दिया। सो गुसाई विधि गति जई छीकी, सकई सुटार टेक सो टेकी। लेकिन जिस विधि वनवास की घड़ी को भगवान ने बनाया, उस वनवास की घड़ी को श्री वशिष्ठ जी मेट नहीं पाए। और वशिष्ठ ने यही कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कयो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अप जस विधि। विधि माने ब्रह्मा ना, बोले विधि माने ब्रह्मा तो है ही, विधि बनाने वाले ब्रह्मा,
लेकिन एक विधि को भगवान भी बनाते हैं, एक विधि को भगवान भी बनाते हैं। ध्यान देना, नारद जी ने तो स्पष्ट कर दिया, कहे मुनि से हिमबंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि, अरे को ना मेटन हार। जिस विधि को भगवान बना दे, उस विधि को कोई नहीं मेट सकता है। ध्यान देना प्यारे, नारद जी ने क्या कहा? नारद जी भगवान से कह रहे हैं क्या? जय विधि होई नाते ते मोरा, जय विधि होई नाते ते मोरा, रहो तो वेगनाथ मैं तोरा, रहो तो वेगनाथ मैं तोरा, रहो तो वेगनाथ मैं तोरा। यहाँ पर नारद जी ने भगवान से विधि बनाने वाली बात की। इसका मतलब विधि बनाने वाले भगवान ही भी हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई विधि में तो मैं हूँ जो मोहिनी के मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। अब आप हमारी विधि बनावे। जय विधि होई नाते ते मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। विधि बना दिया। बोले किसने? भगवान विधि बनाने वाले हैं। आज मैया पार्वती ने कहा अपनी मां मैना से, जो दरवाजे पर दूल्हा बना खड़ा है ना, ये ब्रह्मा की विधि के कारण नहीं है। क्यों? शंकर भगवान जो दूल्हा बने हैं वो ब्रह्मा की विधि के कारण नहीं बने। अब विनती मम सुना हो शिव, और जो मोह पर निज ने जाए विभायो शैल जय, यह मोए मांगे दे। इसलिए तुम सहन मेटाए ना विधि के, तुम सहन मेटाए ना विधि के, हाथ ब्याहे जना ले वो कलंका, हाथ ब्याहे जना ले वो कलंका, हाथ ब्याहे जना ले वो कलंका, हाथ ब्याहे जना ले वो कलंका। आज जो शंकर भगवान दूल्हा बने हैं वो भगवान की विधि के कारण बने हैं। यहाँ नारायण ने नारद जी से कहा, बोले जाओ मैया मैना को समझाओ। नारद जी बोले अकेले नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमारे साथ में सप्त ऋषि भी तो गए थे, उनको भेजो। और तेई अवसर नारद सहित आरो ऋषि सप्त समेत। और जैसे नारद जी आए, नारद जी ने समझा दिया, मैं न सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयो सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। आज जैसे पार्वती के पुनः पिछले जन्म की बात सुनाई, एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, वही मोहि शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। और उसी प्रकार नारद जी ने समझाया तो छन्नमय व्याप्य सकल पुर घर घर ये संबा। और वहां तब मैं ना हिमंत वनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। और जैसे शंकर भगवान की बारात पुनः तैयार हुई जाने के लिए, ध्यान देना, इतने में जितने भूत प्रेत आए थे, बोले सुनो, जिंदगी में पहली तो बारात करने को मिली है, क्या भूखे रह जाएंगे? पहले भोजन पानी हो जाए, शंकर की बारात है, पता नहीं कौन सा बवाल खड़ा हो जावे दोबारा, इसलिए पहले पंगत होना चाहिए। और शंकर भगवान के विवाह में पंगत पहले हुआ, राम जी के विवाह में पंगत बाद में हुआ। ध्यान देना। और जैसे शंकर भगवान के विवाह में पंगत हुआ, जैसे बाराती बैठे हुए थे, कहा कि इनको पत्तल परोसा जाए। तो जैसे परोसने वाला गया, बोले कहाँ परोसे? को मुखहीना, जिसके मुख ही नहीं है कहाँ पत्तल डाले? और कहा कि उस तरफ से जाओ। तो जब उस तरफ से गए
विपुल मुख काहू, कितनी पतले परोसे, लेकिन किसी भी प्रकार से भोजन हुआ। देखो प्यारे, ये तो शंकर भगवान की बारात है। क्यों? काहे न मांगत भी के फेरे, घर में नहीं ये कहो अन्न का ढीला। जो मुख एक तो पूरो परे मुख, ही मुख को घर माही झमेला। क्या? शीश चढ़े से स्थान न है, गोदे गजानन बैल तवेला। काहे न मांगत भीखे पेरे मुख, ही मुख को घर माही झमेला। यहाँ पर आगे क्या लिखा है? देखो शंकर भगवान के मुख की बात। चतुरानन बाप पचानन आप। शंकर भगवान के विवाह के समय ब्रह्मा जी उनके पिता बने। चतुरानन बाप पचानन आप, खड़ानन पुत दसानन चेला। बेटा हुआ तो 6 मुख वाला और चेला मिला तो 10 मुख वाला दसानन मिला। इसलिए काहे न मांगत भीखे फेरे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। अब जरा एक बात बताओ, किसी भी तरीके से बारातियों का जब भोजन हुआ तो किसी ने कहा दूल्हे का भी भोजन करा दिए जाए। और जब दूल्हे का भोजन कराने के लिए जब सखियां आई, मालपुआ और पूरी खीर परस्यु सहते उमंग। और देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। 4 बराती हैं, जरा विचार करना। बोले मालपुआ खाने वाला कोई नहीं है। आप कहें प्रमाण क्या है? 4 बराती कौन है? अर्घ मांगते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। और भावत दूध भुजंग को, भोला को भी भंग। कौन खावे मालपुआ? लेकिन किसी भी तरीके से भोजन कराया गया, दूल्हे को भी भोजन हुआ। अब जरा ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गई गिरी से कुछ कन्या पानी। गए गिरी से कुछ कन्या पानी। भवई समर पी जाने भवानी। भवई समर पी जाए भवानी। गई गिरी से कुछ कन्या पानी। गए गिरी से कुछ कन्या पानी। भवई समर पी जाने भवानी। भवई समर पी जाए भवानी। गई गिरी से कुछ कन्या पानी। गई गिरी से भवैया पानी। और जैसे माता पार्वती मंडप के नीचे आई, जरा ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। माता पार्वती जब मंडप के नीचे आई, माताओं जरा विचार करो, माता पार्वती के हाथ में जयमाल है, लेकिन जयमाल शंकर भगवान के क्या गले में माता पार्वती ने पहनाया? जरा विचार तो करो, क्यों माता पार्वती ने जयमाल कहां पहनाया? देखे दूल्हा भी समय, अरे 4 बराती संग। 4 बराती है कौन? एक तो चंद्रमा है, दूसरा गले में सर्प है और गंगा है। अब एक बात तो है, नारी नारी को माला पहना सकती है, लेकिन अगर गले में माला डाले तो सर्प के भी पड़ जावे। नारी पर पुरुष को माला नहीं पहना सकती है। तो यहाँ पर माता पार्वती ने माला कहाँ पहनाई? तो माता पार्वती को याद आ गई। क्या? अगर गले में माला डाले तो चंद्रमा के भी पड़ जाएगी। इसलिए माता पार्वती को याद आ गई अपनी माँ की बात। क्या? वही बात, करियो सदा। माता पार्वती ने जयमाल कहां पहनाया?
अरे करियो सदा शंकर पद पूजा, करियो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करो सदा शंकर पद पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा। यहाँ पर माता पार्वती ने शंकर भगवान के चरणों में माला पहना दिया और जैसे शंकर भगवान के चरणों में जय माला डाल दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, अरे पानी ग्रहण जब की न महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर जी तब सकल सुरेशा, हर जी तब सकल सुरेशा, जय 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 शंकर तुर कराई, जय 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 शंकर तुर धरई, वेद मंत्र मुनि भरे हो चराई, वेद मंत्र मुनि वर हो चरई, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा। आज जैसे प्यारे शंकर भगवान की बांबर पड़ी तो जरा ध्यान देना, ये हर से तब सकल सुरेशा। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बोले कौन, बोले सुरेशा, सुरेशा माने सुरों के ईश्वर। हृदय में बैठे शंकर भगवान से कहा तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो। शंकर भगवान ने कहा जिनके कहने पर हमने विवाह किया है वो प्रसन्न हो जावे तो हमारा विवाह करना सार्थक हो जाएगा। जरा एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ शंकर भगवान का जब पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ, जब विवाह संपन्न हुआ इतने में एक खवासे आ गई, आई खवासे ने स्वाभिमान लिए, बोली डोली डोली, बोली दूल्हा जो पान यह पाई। शंकर भगवान बोले किस खुशी में पावे, हो गयो विभाई, बर बधू जो पाई बिमल, अब मेरो नेग रीत सौ दिवाई। आपको नेग देना पड़ेगा, आप पान खाओ और मुझे नेग दो। शंकर भगवान ने कहा पान तो हम खा ले लेकिन नेग में क्या देवे, नेग तो हम लिए ही नहीं है, क्या देवे। दूसरी सखी बोली तुम्हारी जो मैया ने दिया हो वो दे देना। तीसरी बोली जिनकी माँ है ही नहीं तो क्या दिया होगा। चौथी बोली एक काम करो शंकर भगवान से, बोले जो तुम्हारे कंधे में। हिमाचल राज ने कहा दायज दियो भव बात पुण्य कर, जो रहे में बोदर कहो, का देहो पूरन काम शंकर, चरण पंकज गए रहो। मैया मैना ने माता पार्वती को बहुत समझाया। यहाँ माता पार्वती की विदा हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा